आज हम आपको एक ऐसी खातून से मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी तिजारत की और साथ ही साथ आवाम की खिदमत के लिए, लोगों की खिदमत के लिए उन्होंने कदम उठाए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उन्होंने कई लोगों की मदद की है। वो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि कई मुल्कों में लोगों की मदद कर रही हैं। आज हम उनको मुलाकात करने के लिए आए हैं। उनका नाम है आसमा। आसमास के नाम से काफ़ी मशहूर हैं और एक वो मेकअप आर्टिस्ट हैं। उन्होंने कई सेलिब्रिटीज़ का मेकअप किया है और इसी फील्ड में उन्होंने आगे बढ़ी और कामयाबी उनकी होती रही और साथ ही साथ उन्होंने इस प्रोफ़ेशन के साथ में ही समाजी खिदमत को लेके उन्होंने काफ़ी बड़े कदम उठाए। उन्होंने कई लोगों की बड़ी मदद की है। उस ताल्लुक से बात करने के लिए हम आपको आज मिला रहे हैं। हिजाब में मौजूद ये खातून किस तरह से तमाम मज़हब के लोगों की खिदमत की है, हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ। जी, मेरा नाम अस्मा है और मैं अस्मास मेकओवर से बहुत ही नाम लोग मुझे पहचानते हैं इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, सभी नाम से। अच्छा ये बताएँ आपका जो कारनामा है वो क्या है? किस तरह से आप लोगों की मदद करती हैं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे होता है? एक्चुअली ये जो सोशल वर्क बोले तो मैं मेरा जो इंस्टाग्राम है वो मैं बाद में बताना चाहती हूँ। पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो दूसरों को मदद करना ये मेरे खून में आया है। क्योंकि मेरा जो अब्बू है वो भी ऐसे ही लोगों को मदद करते हैं। जब मैं सऊदी अरब में थी तभी भी मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कोई कैंसर पेशेंट या कुछ भी होता तो मैं सऊदी में फ़ंड कलेक्शन करती, यहाँ को मैं भेजती थी। उसके बाद मैं 2019 में मैंगलोर आई, मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए आई थी मैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी कामयाबी, चंद महीनों में मैंने बहुत नाम भी कमाया। ये जो अस्मास मेकओवर का जो इंस्टाग्राम है, जो मेकअप है, ये जो मेरे जॉब है, बिज़नेस में मैंने बहुत नाम भी कमाया और अल्लाह ने मुझे बहुत ही मतलब तो इसके फिर के बाद में क्या हुआ, मेरे को बहुत सारा ऐसा कांटेक्ट करने लगे मेरे अब जो प्रॉब्लम हो रहा है, जिनकी वजह कैंसर पेशेंट या कुछ भी हो, हम लोग मैं पर्सनली जाके फ़ंड कलेक्शन करके देती थी। उसके बाद मैं बैंगलोर आई। बैंगलोर आने के बाद मेरे को मैंगलोर बार बार जाना नहीं पड़ता था। आप बेसिकली मंगलोर से हैं? जी हाँ, मैं बेसिकली मैंगलोर से हूँ, लेकिन सऊदी अरब में थी मैं। 22 ईयर्स में सऊदी अरब में थी। उसके बाद बच्चों के एजुकेशन के लिए मैंगलोर आई। उसकी दौरान अल्लाह ने मुझे ये सब खिदमत करने का अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं बैंगलोर आई। बैंगलोर के आने के बाद और भी मुझे मेरे साथ सोशल वर्क का बहुत ही मेरे को अल्लाह ने नवाज़ा। लेकिन रिसेंटली एक यहाँ पे शिफा हॉस्पिटल में एक औरत की मैंने ख़ुद अकेली मैंने मदद किया है फ़ंड कलेक्शन करके। उसके बाद और एक बंदे थे, उनका पाँव काटने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मैंने उनको फ़ंड कलेक्शन करके अल्लाह ने उनका एक अच्छा ये भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तंदुरुस्त है। ऐसे बहुत सारे मैंने ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद भी किया है और दूसरे के ज़रिए यानी कि सोशल मीडिया के शेयर करके मेरे जो फॉलोवर्स हैं उनके थ्रू से भी मैंने फ़ंड कलेक्ट करके मैं इन लोगों को मैंने मदद किया है। अच्छा ये बताएँ कि आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि आप मेकअप आर्टिस्ट थीं और सेलिब्रिटीज़ का मेकअप करती थीं और सऊदी में रही हैं। ये शुरुआत कैसे हुई लोगों की मदद करना? वही मैं बोली ना, खून में आया है, मेरा खून में। मेरा अब्बू भी ऐसे ही थे। उन्होंने माशाअल्लाह ये भी बहुत लाइक अभी नहीं 50 ईयर्स पहले हम लोग अल्लाह ने हम लोग को बहुत अच्छे घर से नवाजा है। मेरे अब्बू ने एक पैसा भी नहीं रखा सिवाय घर के, पूरा चैरिटी में दिया था। वही अल्लाह ताला ने मुझे भी सेम मुझे ऐसे बनाया होगा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें हमें पता चला था कि आपने कुछ ही देर में तकरीबन 40 लाख के आसपास फंड रेज़ किया था। किसी शख्स की ज़रूरत थी। उसके बाद ही हमें पता चला कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं। तो वो क्या मामला था? वही एक मामला था, एक वही किडनी पेशेंट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इंस्टाग्राम के तुम से अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी उनका कलेक्शन हुआ था। वो भी नहीं बहुत सारे और एक 14 लाख इतना बहुत बड़ा अमाउंट इंस्टाग्राम थ्रू से ही मैंने कलेक्शन करके लोगों को दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा काम आप इंस्टाग्राम में ही करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो फ़िलहाल इंस्टाग्राम ही मेरा एक ज़रिया है, लेकिन बहुत ही बड़ी बुरा हादसा हुआ मेरे साथ। मेरा जो 66 के फॉलोवर्स थे, किसी ने मेरे अकाउंट को रिपोर्ट किया और अभी मेरे पास वो अकाउंट नहीं है। तो मैं वो अकाउंट से मैं सिर्फ मैं कमा के मैं मेरे बच्चे को नहीं खिलाती, अल्लाह गवाह है। मैं दूसरों लोगों की मदद करती। मेरे नीचे बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो मेरे सहारे जी रहे हैं। और एक बात, मैं जो जॉबलेस लोगों के उन लोगों के मैं जॉब बना के देती हूँ। और जो ये फ़ंड है बड़ा बड़ा अमाउंट मैंने कलेक्शन करके दिया है और पता नहीं किसी ने मेरा अकाउंट को रिपोर्ट करके वो अकाउंट ही, लेकिन ऐसा लगा वो एक मेरा बिज़नेस का ज़रिया नहीं था, वो एक चैरिटी था, एक हेल्प नहीं था। वो मैं इस लोगों को मैं हेल्प करती थी बहुत। मेरे पास वीडियो है और बहुत सारे जो हस्बैंड छोड़े सब लोग हैं मेरे पास जो मेरे लिए, मैं उनके लिए वो बहुत सारा मदद कर रही हूँ। जो
कुछ बातें हम लोग बताना नहीं चाहिए, उसमें हम जो करते हैं उसका ये भी चला जाता है, बोलते हैं ना। अच्छा ये बताइए, किसने आपके इंस्टाग्राम पेज को ब्लॉक किया होगा? क्या लगता है आपको, क्या आप जो चैरिटी करते हैं किसी को पसंद नहीं आता होगा? नहीं नहीं नहीं, चैरिटी का पसंद तो मुझे नहीं लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वही मैं बोली ना, मैं 2019 में आई ना, वो विद इन 6 मंथ में जो इंटरव्यू से ही मुझे बुलाए थे, उसमें भी मैं आई थी। और सेलिब्रिटी लेवल में मैं बहुत काम किया, तब भी मेरा अकाउंट को हैक किया गया था। मतलब कोई जानबूझ के कर रहा है मैं आगे ना बढ़ूँ। उसके बाद बेंगलोर में आ गई, मुझे माशाअल्लाह उससे भी बड़ा नाम मिला है। यहाँ जहाँ भी ओपनिंग कुछ भी होता है मुझे बुलाते हैं, प्रमोशन के लिए बुलाते हैं, और मुझे बहुत लोग, मैं बेंगलोर में अभी बहुत लोग मुझे जानने लगे। तो मुझे लग रहा है किसी को मेरा ये जो सक्सेस है वो लोग देख नहीं पा रहा है। अच्छा, चूंकि अभी ब्लॉक हो चुका है आपका पेज, अब आप लोगों को मदद करना जो है आपका सिलसिला है, आपका काम है, कैसे मदद करेंगे अब आगे? वही मैं चाहती हूँ, अगर कोई अगर ये टेलीकास्ट देख रहा है तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करें। मेरा अकाउंट मुझे वापस देना है, क्योंकि वो एक चैरिटी के तरफ से। लेकिन पब्लिक कैसे दिलाएगी आपको आपका पेज? पब्लिक को नहीं दिलाएगी मैं, जो 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 इसका जो मेन जो लोग हैं जो जानते हैं, जो इंस्टाग्राम के जो वो जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो, मेरा अकाउंट वापस दिलाओ। नहीं तो मैंने जो नया पेज बनाया है इंस्टाग्राम आसमास मेको स्टूडियो, आप प्लीज़ मुझे उसको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरा बिजनेस के लिए नहीं, मैं वो चाहती हूँ ऐसे ही मैं बहुत लोगों को मदद करूँ, चैरिटी करूँ, दूसरों के लिए मैं खुशियाँ लाऊँ। प्लीज़ आप मुझे साथ दो बस। अच्छा ये बताइए, आप हिजाब पहन के अपना कारोबार करती हैं, साथ ही लोगों की मदद करती हैं। कर्नाटक में आपने सुना होगा कि हिजाब को लेके कितना हंगामा है। मुस्लिम ख़वातीन के लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम है? मैं बोलना चाहती हूँ, ये हमारा एक इज़्ज़त है, ये हमें हमेशा रखना चाहिए, चाहे कहीं भी चले जाए, हमारा इज़्ज़त हम लोग नहीं उतारना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग अभी बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग हमारा इज़्ज़त रहना चाहिए, और हम हमेशा दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा ही सोचना चाहिए। हमारा इंटेंशन हमेशा साफ रखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप जो मदद करती हैं काफ़ी सालों से कर रही हैं, आप सिर्फ मुसलमानों की मदद करते हैं या सारे कम्युनिटी को? नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब मज़हब के लोग को मदद करते हैं। रिसेंटली लक्ष्मण शेट्टी बोल के एक बंदा है, उन लोगों को हम लोगों ने 14 लाख फंड कलेक्शन करके दिया है। इससे नहीं है बस मुसलमान को मैं मदद कर रही हूँ, मैं हर मज़हब के लोगों को मैं मदद कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंसानियत की खिदमत आप कर रही हैं। इंसानियत के लिए मैं करती हूँ, ह्यूमैनिटी के लिए करती हूँ मैं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक मैं करती रहूँगी, चाहे मेरे इंस्टाग्राम रहे या ना रहे, इंशाअल्लाह मैं करती रहूँगी। देखिए किस तरह से एक हिजाब पहने हुई खातून हैं जो सऊदी में भी रही हैं और दुबई में भी रही हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक़ जो है वो मैंगलोर से है और मैंगलोर के लोग ज़्यादातर अब्रॉड में रहते हैं, कि काफ़ी ताल्लुकात हैं। उसी बिना पे ये लोगों की मदद करती थी और इनका मेन जो सोर्स था वो इंस्टाग्राम पेज था और सोशल मीडिया के तहत वो लोगों की मदद करती थी। किसी ने इनका पेज ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से वो लोगों तक पहुँचने में उन्हें दिक्कत आ रही है, लेकिन इन्होंने अपना हौसला नहीं हारा है। वो लगातार उस पेज को वापस हासिल करने की भी कोशिश कर रही हैं और नया पेज भी बनाया उन्होंने। आसमास मेकओवर के नाम से उन्होंने नया पेज भी बनाया है और लोगों से अपील भी कर रही हैं कि वो उनका साथ दें ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। वो न सिर्फ किसी एक कम्युनिटी बल्कि तमाम मज़हब के लोगों की मदद करती थी। जैसा कि उन्होंने बताया कि हाल ही में लक्ष्मण नामी एक शख्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इलाज के लिए, उन्होंने 14 लाख रुपए जमा किए थे। इस तरह से बिना किसी मजहबी तफरीक के वो खिदमत कर रही हैं। और वो लोग जो हिजाब को टारगेट करते हैं या किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो देखना चाहिए कि किस तरह से मुसलमान खातून इंडिविजुअल है, इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इंडिविजुअल मदद करती हैं। इस तरह से कई हज़ार खातून हैं जो हिजाब पहनती हैं, इस्लामिक तर्ज पर चलती हैं और लोगों की मदद करती हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चन हो। इस तरह के खातून भी जो हैं यहाँ मौजूद हैं। ये पैगाम है हम सब के लिए कि एक दूसरे की मदद करना बेहद ज़रूरी है। भले ही हिंदुस्तान में नफ़रत का माहौल, बाज़ार गर्म है, सियासत ज़ोर है, लेकिन इंसानियत की अपनी ताकत है और उसे बचाने के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।